हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। आज 30 जून 2025 है। अम, कलयुग। और आज ऑलमोस्ट मतलब हम लोग एक वर्ल्ड वॉर तो नहीं कह सकते, बट काफी कन्फ्लिक्ट्स है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और लोगों में एक डिससेटिस्फैक्शन, एंगर, जो कन्फ्लिक्ट कहते हैं, कलयुग जो है, उसके इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। एंड आई डोंट नो ये आगे कितने दूर तक जाएगा। दो श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में डिस्कस्ड है, पर आज बात श्रीमद् भागवतम के बारे में नहीं है, क्योंकि जब साइंस इतनी तरक्की कर लिया है कि आज इंसान अपने सारे भौतिक सुखों को पा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सारे गरीब से गरीब कंट्रीज में हम लोग काइंड ऑफ बेसिक ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाते हैं। इससे और एक एक लिबरल सोसाइटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो गॉड का रेलेवेंस और कहते हैं गॉड नॉलेज, ये खत्म होते जा रहा है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी नहीं, ये ट्रुथ है कि आज साइंस हैज बिकम द द डी फैक्टो अल्टीमेट, क्या बोले, पैरामीटर ऑफ ट्रुथ। मतलब इफ यू कांट प्रूव समथिंग बाय साइंस, इट डज नॉट एक्सिस्ट। एंड चलिए, यानी जनरल लोगों में तो एक मतलब कह सकते हो, जैसे एथिस्ट लोग कहते हैं कि डिसबिलीफ है, बट क्या रियली ऐसा है? क्या साइंस ही अल्टीमेटली सारे सवालों के जवाब है? अ, और पहले तो यही सोचा जाए कि साइंस है क्या? ये एक टूल है या एक मीन्स है, या फिर अल्टीमेटली यही डेस्टिनेशन है? साइंस की लिमिटेशन क्या है? और क्या नॉलेज, जिसको हम लोग समझते हैं कि हाँ यार, नॉलेज जो एब्सोल्युटली एक ट्रुथ है, वो एक्सिस्ट करता है या नहीं, और उसका मेथड क्या है फाइंड आउट करने का? इंटेंडेंट ऑडियंस इसके वो लोग हैं जो लोग थोड़ा डीपली एक फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन टेक करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे इंटरनेट एथिस्ट्स और एग्नोस्टिक्स हैं, जो लोग वही मतलब घिसे पिटे 10-20 सवाल उठा लेंगे गॉड के और बैश करेंगे सडनली कि यार ये कैसे हो गया, वैसे हो गया, भगवान है तो इविल क्यों है, एक्स वाई जेड। एंड फॉर मी आई डोंट थिंक इस तरह की डिबेट पे उलझने और जाने का सेंस है कि जो जिस आदमी को बेसिस ही नहीं है नॉलेज, और नॉलेज कैसे मिलती है, उससे डिस्कस करना किसी ट्रुथ के बारे में। इसलिए मेरा इंटेंशन है कि मैं डिस्कस करूं वैदिक एपिस्टोमोलॉजी के बारे में। एपिस्टोमोलॉजी हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत ही टफ वर्ड है। तो शॉर्ट वर्ड ऐसा है कि नॉलेज के बारे में हम लोग को कैसे पता होता है, किसी चीज जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान कैसे है, वो कहाँ से आया, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि वो ज्ञान सही है। और दूसरा बात, क्या ज्ञान जो हम लोग के मन में है, वो क्योंकि वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट एक तरह से है। दो पूरे यूनिवर्स में ज्ञान है, पूरा यूनिवर्स ज्ञान से ही बना हुआ है, क्योंकि आप लोग एक छोटे छोटे डीएनए में हजारों लाइन ऑफ कोड देखते हो जेनेटिक, और मतलब यू सी कितने बड़े बड़े ब्लैक होल्स, और इनके अंदर हजारों मतलब ह्यूज केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस होते रहती है। सो अल्टीमेटली जो नॉलेज हम लोग एक्वायर करते हैं, उसकी वैलिडिटी और वो नॉलेज कहाँ से आया, उसका सोर्स, इसके बारे में होता है एपिस्टेमोलॉजी। हम लोग आगे एग्जांपल से देखेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और ये ज्ञान मीमांसा इसे वो हिंदी में कहते हैं। तो वैदिक तरीका क्या है ज्ञान पाने का? आज मोस्टली जितना ज्ञान हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल से है, वो भी ज्ञान मीमांसा के ही हिस्सा है, एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू ही है। पर एक बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ नॉलेज हम लोग को पढ़ाया जाता है स्कूल्स में, और उससे हम लोग का नॉलेज बाउंड करने की कोशिश किया जाता है अनफॉर्चुनेटली। मतलब यू माइट थिंक कि स्कूल्स आर प्लेस टू गेट इनलाइटेंड, बट समटाइम्स मतलब आपके नॉलेज को बॉक्स में डाल दिया जाता है जस्ट टू फिट इन।
इसलिए आज इस मॉडर्न एथिस्टिक ज़माने में जहाँ साइंस इस लेवल तक हावी हो रहा है लोगों के ऊपर, मेरा एफर्ट है कि आने वाले वीडियो सीरीज में मैं एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव दूँ गॉड को लेकर, अ, एक रैशनल बेसिस पे, क्योंकि साइंटिफिकली गॉड को प्रूव करने के बहुत सारे लिमिटेशंस है, दो साइंटिफिकली भी प्रूव हो सकता है, बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं, बट आई थिंक जब एक नॉलेज सिस्टम ही इनकम्प्लीट है, उससे कंप्लीट ट्रुथ पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। आई थिंक ये एक बात है जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो ज्ञान है, ये आता कहाँ से है, ये है क्या, और परम सत्य क्या है इन सारी चीज़ों को, और अंत में हम लोग भगवान तक पहुंचेंगे इसके थ्रू। ताकि आज के ज़माने में जो एक भ्रांति है कि यार ये गॉड या कुछ भी स्क्रिप्चर्स, ये सब ऐसे ही किसी ने लिख दिया है, अपना मनगढ़ंत है, लोग अपने मेंटल पीस के लिए करते हैं, तो उस उन टाइप की भ्रांतियों को ख़त्म करने के लिए है। एक्चुअली ये तो बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन है। इनफैक्ट एक स्लाइड अभी हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट, आई डोंट नो, अराउंड 5 मिनट 6 मिनट्स हो गए हैं, एंड लोगों के अटेंशन टाइम आर रियली रियली स्लो नाउ डेज, क्योंकि लोगों को इतना इंफॉर्मेशन फीड किया जा रहा है बैक टू बैक। एक 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 वीडियो के साथ बैठना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो इस वीडियो को मैं अभी एंड करता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सीरीज को स्टार्ट करूं, और यस, लेट्स सी कैसा जाता है। एंड आई होप कि आफ्टर दिस लोगों का जो लिमिटेड नॉलेज को एस्यूम करने या गेन करने का पर्सपेक्टिव है वो खुले, और अल्टीमेटली हम लोग भगवान कृष्ण को जान पाए। क्योंकि ये सारा नॉलेज आप अगर समझोगे कि नॉलेज क्या है और कैसे बनता है, यू वुड रियलाइज कि नॉलेज का भी लिमिटेशन और बहुत ही लिमिटेड और फालतू चीज़ है। बट एब्सोल्यूट ट्रूथ इससे भी हायर है, जो नॉलेज के बियॉन्ड है, और वो भगवान कृष्ण के भक्ति से ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि ज्ञान योग, जो भक्ति योग करते हैं उनको ज्ञान भगवान दे देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले चलिए ज्ञान को ही शुद्ध करते हैं, उसके बाद भक्ति तो अपने आप आ ही जाएगी, फिर परम ज्ञान खुल जाएगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।